दोस्तों, आज की कहानी बॉलीवुड के उस विलेन की है जिसका शरीर पहाड़ जैसा था, जिसकी एंट्री से हीरो तक डर जाते थे, लेकिन असली जिंदगी में वो अंदर से बिल्कुल अकेला था। ये कहानी है महेश आनंद की, एक ऐसा एक्टर जिसने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सनी देओल, संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन जब मौत आए तो उसके पास एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं था। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान की फिल्मों में 50-50 गुंडे होते थे, वो अपनी जिंदगी की लड़ाई के लिए हार गया। महेश आनंद बचपन से ही बाकी बच्चों जैसे नहीं थे दोस्तों। जहां दूसरे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, मस्ती करते थे, वहीं महेश घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखते रहते थे। उनका कद आम बच्चों से कहीं ज्यादा लंबा था, कंधे इतने चौड़े कि लगता था जैसे किसी पहलवान का शरीर हो। स्कूल में भी बच्चे उनसे थोड़ा डरते थे, लेकिन जो उन्हें जानते थे वो कहते थे, दिल से बहुत सीधा लड़का है। उन्हें एक्टिंग से ज्यादा बॉडी बनाने का शौक था। घंटों जिम में पसीना बहाते लोग कहते थे, ये लड़का एक दिन बड़ा बॉडी बिल्डर बनेगा। और सच में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कई खिताब जीते, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी। बॉलीवुड 80 और 90 के दशक का वो दौर था दोस्तों, जब बॉलीवुड फिल्मों में बड़े बड़े विलेन की बहुत जरूरत होती थी। उस समय हीरो जितना मजबूत दिखता था, उतना ही खतरनाक उसका दुश्मन भी होना चाहिए। डायरेक्टर ऐसे चेहरे ढूंढते थे जिन्हें देखते ही डर लगे। इसी दौरान महेश आनंद ने भी मुंबई का रुख किया। बॉडी बिल्डिंग में नाम बना चुके थे, इसलिए उनका पर्सनैलिटी बाकी लोगों से अलग दिखती थी। लंबा कद, चौड़े कंधे और सख्त चेहरा, जहां भी खड़े होते थे लोगों की नज़र खुद ही उन पर चली जाती थी। शुरुआत में उन्हें बड़े रोल नहीं मिले, उन्होंने छोटे मोटे काम किए, कभी मॉडलिंग तो कभी डांस ग्रुप में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर। साल 1982 में फिल्म सनम तेरी कसम में वो पहली बार स्क्रीन पर नजर आए। भले ही रोल छोटा था, लेकिन यही उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री थी। इसके बाद उन्होंने मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे एक्टिंग के मौके मिलने लगे। 1984 की फिल्म करिश्मा से उन्हें छोटा सा एक्टिंग ब्रेक मिला, जहां लोगों ने पहली बार उन्हें नोटिस करना शुरू किया। लेकिन असली पहचान तब मिली जब 1988 में अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में उन्होंने काम किया। इस फिल्म के बाद डायरेक्टरों की नज़र उन पर टिक गई। सबको लगा कि यही वो चेहरा है जो पर्दे पर असली विलेन लग सकता है। उनका भारी शरीर, गुस्से भरी आंखें और सख्त आवाज दर्शकों को सच में डराने लगी। धीरे धीरे उन्हें लगातार नेगेटिव रोल मिलने लगे। एक फिल्म खत्म होती नहीं थी कि दूसरी मिल जाती थी। कुछ ही सालों में महेश आनंद बॉलीवुड के सबसे पहचान वाले विलेन बन गए। हीरो बदलते रहे, लेकिन विलेन के तौर पर उनका चेहरा लोगों को याद रहने लगा। दोस्तों, यही वो वक्त था जब उनकी जिंदगी ऊपर जा रही थी। नाम था, काम था, पहचान थी, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही चमक एक दिन उनके अकेलेपन की वजह बन जाएगी। दोस्तों, आपने उन्हें कई फिल्मों में जरूर देखा होगा। कभी गोविंदा के साथ स्क्रीन पर लड़ते हुए, कभी सनी देओल के सामने खड़े होकर चुनौती देते हुए, कभी अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार से भिड़ते हुए, तो कभी मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक्शन करते हुए। उस दौर की फिल्मों में अगर कोई बड़ा झगड़ा या फाइट सीन होता था, तो वहां महेश आनंद जैसे मजबूत विलेन का होना लगभग तय था। कभी वो गुंडा बनते थे, कभी किसी गैंग के बॉडीगार्ड, कभी स्मगलर, तो कभी ऐसा दुश्मन जिसे देखकर हीरो को भी 2 बार सोचना पड़े। उनकी एंट्री ही अलग होती थी। दरवाजा खुलता था, भारी कदमों की आवाज आती थी, और कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे पर जाता था, और बस दर्शकों को समझ आ जाता था, अब हीरो की मुश्किल बढ़ने वाली है। उनका शरीर इतना ताकतवर था कि फाइट सीन बिल्कुल असली लगते थे। जब वो घूंसा मारते थे तो सच में लगता था कि सामने वाला उड़ जाएगा। 90 के बच्चे आज भी याद करेंगे, टीवी पर फिल्म देखते समय जैसे ही महेश आनंद स्क्रीन पर आते थे, दिल में हल्का सा डर बैठ जाता था। लोग कहते थे, अगर ये विलेन है तो हीरो को पसीना आना तय है। धीरे धीरे वो बॉलीवुड के उन चेहरों में शामिल हो गए जिन्हें नाम से नहीं, चेहरे से पहचाना जाता था। काम लगातार मिल रहा था, पैसा भी आ रहा था, शोहरत भी मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, अक्सर जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर वहीं से शुरू होता है, जहां हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बाहर से सब चमक रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जिंदगी में धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जहां एक तरफ उनका करियर ऊपर जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। शूटिंग खत्म होती तो सीधा घर नहीं जाते थे। सेट के बाद पार्टी,
दोस्तों की महफिल, देर रात तक बैठना, हंसी मजाक, खाना पीना, और इसी माहौल में शराब उनकी जिंदगी में आई। शुरुआत में बस कभी कभी थकान मिटाने के लिए, फिर रोज, फिर बिना पिए नींद ही नहीं आती थी। धीरे धीरे शराब आदत बन गई, फिर आदत से जरूरत, और जरूरत से लत। उन्हें खुद भी शायद पता नहीं चला कि कब वो इस चक्कर में फंसते चले गए। पहले जो सिर्फ दोस्तों के साथ पीते थे, अब अकेले भी पीने लगे। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज यही होती है, जब इंसान अकेले पीना शुरू कर दे, यहीं से गिरावट शुरू होती है। उनका स्वभाव बदलने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा, शूटिंग पर लेट पहुंचना, कभी कभी काम कैंसिल करना, और फिल्म इंडस्ट्री किसी का इंतजार नहीं करती। डायरेक्टर ने सोचना शुरू कर दिया कि ये भरोसे लायक नहीं रहे। धीरे धीरे रोल कम होने लगे। जो लोग रोज फोन करते थे, वो चुप हो गए। जिस इंसान के पास हर हफ्ते नई फिल्म का ऑफर आता था, अब महीनों तक फोन ही नहीं बजता था। घर में सन्नाटा, कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस इंतजार। और यही इंतजार सबसे ज्यादा दर्द देता है। महेश आनंद समझ नहीं पा रहे थे कि कल तक जो स्टार था, आज अचानक इतना अकेला कैसे हो गया। दोस्तों, यहीं से उनकी जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ, जहां रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बदल जाता है। महेश आनंद की जिंदगी में भी वही बुरा दौर शुरू हो चुका था। समय बदल रहा था, फिल्में बदल रही थीं, और बॉलीवुड भी बदल रहा था। नई पीढ़ी के विलेन आ चुके थे, नए चेहरे, नई बॉडी, नई स्टाइल। अब डायरेक्टरों को नए लोग चाहिए थे। पुराने कलाकारों को धीरे धीरे साइड किया जाने लगा। और सच कहें तो बॉलीवुड बहुत जल्दी भूल जाता है। कल तक जो स्टार था, आज कोई याद भी नहीं करता। महेश आनंद के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे काम कम हो गया, फिर और कम, और एक दिन ऐसा आया जब काम बिल्कुल बंद हो गया। ना शूटिंग, ना मीटिंग, ना ऑफर, पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। दोस्त जो पहले हर पार्टी में साथ होते थे, वो भी गायब हो गए। फोन की घंटी जो कभी रुकती नहीं थी, अब दिन भर में एक बार भी नहीं बजती थी। घर में सिर्फ सन्नाटा रहता था। महेश घंटों अकेले बैठे रहते, कभी खिड़की से बाहर देखते, कभी टीवी चलाकर अपनी पुरानी फिल्में देखते, स्क्रीन पर खुद को लड़ते हुए देखते, हीरो को मारते हुए देखते, तालियां सुनते, और फिर टीवी बंद करके चुपचाप बैठ जाते। शायद उनके मन में यही चलता होगा कि कभी मैं भी स्टार था, कभी लोग मुझे पहचानते थे, कभी मेरे पास काम की कमी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ सिर्फ यादें बन चुका था। दोस्तों, ये अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच। साल 2019, महेश आनंद मुंबई के अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले रह रहे थे। ना परिवार पास, ना दोस्त, ना कोई हाल पूछने वाला। कई दिनों तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला, किसी ने उन्हें बाहर आते नहीं देखा, फोन भी नहीं उठ रहा था। लोगों को शक हुआ। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई, तो जो नजारा था वो दिल तोड़ देने वाला था। महेश आनंद अपने ही घर के फर्श पर पड़े मिले। उनकी मौत हो चुकी थी। सबसे दुख की बात ये थी कि उनकी मौत को 2 या 3 दिन गुजर चुके थे, और किसी को पता तक नहीं चला। सोचिए दोस्तों, एक वक्त का मशहूर एक्टर, जिसे लाखों लोग स्क्रीन पर देखते थे, उसके आखिरी वक्त में एक इंसान भी पास नहीं था। ना कोई दोस्त, ना कोई अपना, ना कोई हाथ पकड़ने वाला। यही है इस चमकती फिल्मी दुनिया की सच्चाई, जहां तालियां बहुत मिलती हैं, लेकिन साथ बहुत कम। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर बहुत अकेलापन है। पैसा, शोहरत, नाम, सब अस्थायी है। आज लोग तालियां बजाते हैं, कल भूल जाते हैं। महेश आनंद हमें यही सिखा गए। जिंदगी में रिश्ते बचाओ, गलत आदतों से दूर रहो, और स्टारडम पर घमंड मत करो। अगर आपको ये सच्ची कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही बॉलीवुड की अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती हैं फिल्मी दुनिया की वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता।